मेरे भाइयों मेरी बहनों, उत्पत्ति की किताब 48 वर्स 11 में लिखा है, तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, मुझे आशा ना थी कि मैं तेरा मुख फिर देखने पाऊंगा, परंतु देख, परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश भी दिखाया है। आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वचन में यूसुफ के फादर जब यूसुफ से मिले तो वो कहते हैं कि मुझे आशा भी नहीं थी कि मैं तुझे देखने पाऊंगा। उन्होंने क्यों ऐसा बोला कि मुझे आशा ना थी? क्योंकि जब यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को बेचा था, तो जब वो भाई वापस अपने पिता के पास गए थे तो वो एक एविडेंस, वो प्रूफ के साथ गए थे। उन्होंने कपड़ा ले लिया, यूसुफ के कपड़े, उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ था। उन कपड़ों को लेकर वो यूसुफ के फादर के पास गए। उन्होंने दिखाया फादर अपने पिताजी को, ये देखो कि जंगली जानवरों ने उसको खा लिया है, मार लिया है, और कपड़ों में ब्लड लगा हुआ था। और उन प्रूफ उस एविडेंस को देखने के बाद यूसुफ का फादर वो टूट चुका था, वो बिल्कुल निराश हो चुका था, क्योंकि वो यूसुफ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो प्रिय था यूसुफ अपने फादर के लिए। पर यूसुफ के फादर क्यों टूटे, क्यों निराश हुए? क्योंकि उन्होंने प्रूफ देखे थे, वो कपड़े उसके जिसमें ब्लड लगा हुआ था। आज शैतान सबकी लाइफ में वो ऐसे ही काम करता है, झूठे एविडेंस, झूठे प्रूफ, झूठे सर्कमस्टांसेस, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हेल्थ की हो, वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। वैसे ऐसे एविडेंस, ऐसे ऐसे रिजल्ट्स, ऐसे ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है कि हो सकता है रिजल्ट पूरा फेलियर हो और आप टूट चुके हैं, कि आपके रिजल्ट्स को देखकर आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, आप उसमें जस्ट फेल फेल फेल, और आप फिर सोचते हैं कि निराश, पूरे निराश, टूट चुके हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एविडेंस है, वो एविडेंस शो कर रहे हैं कि यू आर फेलियर, यू आर जीरो, यू आर नथिंग। आज हो सकता है कि आपके एविडेंस आपके खिलाफ हो, बिल्कुल, जो शो कर रहे हो कि आप जीरो, आप नथिंग हो। यूसुफ के फादर की तरह आपके पास एविडेंस हो। यूसुफ के फादर के पास वो कपड़ा है जिसमें ब्लड लगा हुआ था, और उसके भाइयों ने बोला जंगली जानवर यूसुफ को मार कर खा चुके हैं, और उसका फादर रोया उस कपड़े को देख कर कि मेरा बेटा मर चुका है। और उसने पूरा बस अपनी लाइफ को उसने ऐसा बना दिया था कि हाँ, वो बिल्कुल निराश था, उसका डैडी टूट चुका था, उसके फादर पूरा टूट चुके थे। उनको था कि उनका बेटा अब मर चुका है। पर जब लास्ट उसका फादर जब यूसुफ से मिलता है तो वो क्या कहते हैं कि मुझे आशा ना थी कि मैं तुझे देखने पाऊंगा। क्यों नहीं आशा थी? क्योंकि उसने एविडेंस देखे थे। बट उसने क्या बोला कि परमेश्वर ने मुझे तेरा वंश दिखाया। एविडेंस कुछ भी कह सकते हैं, पर परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने इज़राइल को यूसुफ का वंश दिखाया, वही परमेश्वर आने वाले समय में आपकी लाइफ को आशीष, ब्लेस्ड, सुपर ब्लेस्ड करने की सामर्थ्य रखता है। आज एविडेंस कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी। उन्हीं एविडेंस ने इज़राइल को, उसके यूसुफ के फादर को प्रूफ कर दिया था कि तेरा बेटा मर चुका है। आज हो सकता है ऐसे ही एविडेंस डेविल, बिल्कुल, वो कुछ भी कर सकता है झूठा, वो झूठा है डेविल, वो झूठे एविडेंस क्रिएट करता है, वो झूठे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करता है, वो झूठी बैड हेल्थ को क्रिएट करता है, वो बस एक झूठ है। पर हमारा परमेश्वर वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है, बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। हो सकता है आज आपकी लाइफ में भी ऐसे एविडेंस हो जो आपको बस यही प्रूफ कराने में लगे हो कि यू आर नथिंग, यू आर जीरो, आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, आप फाइनेंशियली पुअर हो, आपके एविडेंस शो करते हो, बिकॉज आपके पास जॉब नहीं है, आपके एविडेंस शो कर रहे हैं तेरे पास तो जॉब नहीं है, तो जॉब लेस तू कहां से आगे बढ़ेगा। आपकी एविडेंस प्रूफ करते होंगे कि तू तो गरीब है, तू तो कुछ नहीं कर सकता। आपकी एविडेंस प्रूफ कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स, आपकी हेल्थ रिपोर्ट्स दिखा दे, तुझे तो कैंसर है, तुझे तो टाइफाइड है, तुझे तो ये है, तू तो ठीक नहीं हो सकती। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारा परमेश्वर उन एविडेंस को जीरो करने की सामर्थ्य रखता है। और वचन बताता है कि इज़राइल, यूसुफ के फादर, यूसुफ का वंश देखने पाए, पर परमेश्वर ने उसे उसका वंश दिखाया। आज वही परमेश्वर हमारी निर्बलताइयों को, हमारी हर एक सर्कमस्टांसेस को वो चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें निराश नहीं होना। एविडेंस आज कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, पर हमारा परमेश्वर हमें खाक से उठा के पतवंत में बिठाने की सामर्थ्य रखता है। हमें उस पर विश्वास करना है,
कभी भी आप निराश ना हो। परमेश्वर से अपने फेथ को ना कम करें, परमेश्वर पे फेथ रखें। वही हमारा परमेश्वर हमें हमारे एविडेंस को जो हमें ज़ीरो दिखाते हैं, उन्हीं एविडेंस के सम्मुख परमेश्वर हमें थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन में खड़ा करेगा। आपको सिर्फ परमेश्वर की टाइमिंग, उस जर्नी में आप चल रहे हो, उस जर्नी के दौरान आपको फेथफुल होने की ज़रूरत है। और मेरा ये विश्वास है इस वचन को सुनने के बाद आप सब आशीषित है, ब्लेस्ड है। गॉड ब्लेस यू ऑल।